किताबें और शूज़ रैक किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए? हम जो जूते पहनते हैं, उनके रंगों का हमारी कार्यशैली में भी कोई प्रभाव पड़ता है? पहले जूतों की बात कर लें। ये आप ले आइए साउथ वेस्ट में, या ये आप ले आइए साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, वहाँ रखें। बुक्स अपनी रखें आप नॉर्थ ईस्ट में, या नॉर्थ में, या ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट में रखें। हम जो भी तरह के कलर से जो भी चीज़ें अंगीकार करते हैं, उनका हमारी कार्यशैली पर तो फ़र्क पड़े ना पड़े, हमारे पूरे व्यक्तित्व और चरित्र पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। एक फ़िल्म आई थी हम। उसमें क्या है कि वो अमिताभ बच्चन एक नकली वो बनकर के, कर्नल बनकर के, लेफ्टिनेंट जनरल बनकर के रिश्ता लेकर के पहुँचते हैं, और उनका जो पैर का तला है, जूते का जो तला वो फटा हुआ था, और कुछ भी नहीं, सिर्फ वो कादर खान दूसरे वाले जनरल की भूमिका कर रहे हैं, वो लड़की के पिता हैं, वो लड़के के पिता भाई हैं, ऐसा करके था। तो अच्छी चीज़ें बहुत जगह से उठती हैं, और जो फ़िल्म है, फ़िल्मों के जो बनाने वाले हैं, गीतों को जो लिखने वाले हैं, कई बार तो मेरा मन करता है कि कम से कम ऐसे 50 गीत हैं कि जिन गीतों के लिखने वालों ने उनकी वो व्याख्या नहीं की, जब मेरा मन करता है कि उन गीतों की व्याख्या मैं करूँ कभी, कि क्या सोच के उसने ये लिखा है। जैसा हम सुन रहे हैं उसको उससे कोई लेना देना नहीं। वो गीत का कुछ और ही भावार्थ है, वो गीत कुछ और ही कहना चाहता है, लेकिन हम उसे नहीं समझते। तो बहरहाल वो कहता है कि आप नकली कर्नल हैं, जूता सिर्फ तले का तला उसका फटा हुआ देख करके, और वहां से उनको भगा देते हैं, और वहां से फिर वो इस तरह फिल्म में एक कॉमेडी का एक वो होता है। जूते और सॉक्स और बनियान, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बताते हैं। जो आप जो भी आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, वो कभी भी छिद्रित नहीं होने, उनमें कोई सुराख-उराख, कटे-फटे कभी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उसको फाड़ करके फेंक दीजिए, पोंछा बना दीजिए उसका। कोई भी अंतः वस्त्र, ऐसा जो अंदरूनी वस्त्र है, हम ज़्यादातर अंदरूनी वस्त्रों के साथ एक बड़ी अच्छी बात निकल आई बात करते-करते, कि अंदरूनी वस्त्र सीधे-सीधे शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके शारीरिक सौष्ठव, सौंदर्य, और आपके सुख, और बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके चक्रास को और बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फटे हुए कपड़े आप पहनते हैं, तो आपका शुक्र कमज़ोर होता है। शुक्र कमज़ोर होता है तो बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। सबसे पहले जीवन से समृद्धि जाती है, सुख जाता है, वैभव जाता है, धन संपत्ति का अभाव होता है। तो फटे हुए मोजे, फटे हुए बनियान, फटे हुए कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, जिनमें छिद्रित हों, जिनमें सुराख हों, बीड़ी का कोई चीज़ जैसे गिर जाता है ना, धब्बा सा बन जाता है, ऐसे जल जाए मोमबत्ती से, किसी चीज़ से, किसी भी कहीं, वैसे कभी-कभी कीड़े भी कुतर देते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कि ऊनी कपड़ों को खा जाते हैं, उसको तो ठीक से रिपेयर करके प्रॉपर वे में पहनिए, वरना उसको मत पहनिए। रंगों का बड़ा एक अंतर आता है। अभी एक 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 बच्ची या 5 बच्ची खड़ी करिए आप, 5 लड़कियाँ खड़ी करिए, तुमने हर्ष पूछा, अपने स्कूल में 5 बच्ची खड़े करिए, उनको 5 तरह के जूते पहनाइए, 5 तरह के जूते। एक को बिल्कुल सफ़ेद, सीधे-साधे पीटी शूज़ बना करके खड़ा कर दीजिए। दूसरी को थोड़े लेदर के, जो जैसे आते हैं साधारण, जो हमारे स्कूल वाले जूते होते हैं, वो बनाइए। तीसरी को कुछ और हाई हील के सैंडल पहना दीजिए। चौथी, अब देखिए आपके दिमाग में पिक्चर बननी शुरू हो गई। चौथी को आप जो है गमबूट पहनाइए। 5वीं को आप किसी और तरह का चैन वाले, वैसे वाले जो कुछ और चमचम करते हुए लाइट लगे हुए जूते पहना दीजिए। अब किसी से कुछ भी मत बोलिए, उन 5 बच्चियों के साथ जो खड़े होने वाला व्यक्ति व्यवहार करेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसका संबोधन बदल जाएगा, उसका उनको ग्रीट करने का तरीका बदल जाएगा। ये हमारे यहाँ जो परिधानों को इतना महत्व दिया गया, और भारतीय परिवेश में जो एक स्त्रियों के लिए कुछ वस्त्र निर्धारित किए गए और पुरुषों के लिए कुछ वस्त्र निर्धारित किए गए, वो इसलिए निर्धारित किए गए थे कि हम बहुत सम्मानित जीवन जीने वाले थे। लेकिन कुछ ऐसे देश जिनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिनका अपना कोई कल्चर ही नहीं था, और आपको जानकर और अचंभा होगा कि दुनिया में लगभग ऐसे 40 देश हैं, 40 देश हैं, जिन देशों में लगभग 400 वर्षों तक वेश्यावृत्ति ही मुख्य व्यवसाय रहा। आप उछल जाएंगे सुनकर के, मुख्य व्यवसाय, और पूरे परिवार की स्वीकृति से था वो। सब माँ बाप, भाई बहन सब बैठे हुए हैं, और वो मुख्य व्यवसाय रहा, सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस। और वो अब उनकी क्या, किस तरह के व्यवहार रहे होंगे घरों में, उनकी परवरिश, बच्चों की, बड़ों की देखने का नजरिया, भाई बहनों के व्यवहार, पति पत्नी के संवाद, ये सब बड़े बहुत, उससे पूरी दुनिया बनती है। तो वो देश जिनके कोई अपने मैनिफेस्टो नहीं थे, जिनके अपने कोई संस्कार नहीं थे, जिनको कोई अच्छे बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं था, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जो पशुओं के
रूप में ही मनुष्य रूप होकर के चल रहे थे, तो उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। ये सारे के सारे बौद्ध कथाएं, हितोपदेश, सारे मंत्र, सारी चीजें, जीवन को जीने की शैलियां, हमारे वेदास, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे दर्शन, इन सब ने जीवन की दिशाओं को निरूपित किया। भारत के अलावा किसी के पास ये देशना नहीं है। और माफ 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 करिएगा मुझे, बाकी और भी मजहब के लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, और किसी धर्म के ग्रंथों में ऐसी बात भी नहीं है। बड़ी अचंभे की बात है। बहुत कम आप उसमें, गुरु ग्रंथ साहिब तो खैर एक अलग बात है, वो तो हमारे ही ग्रंथ हैं, लेकिन अगर हम आप और दूसरे कुछ मजहबों की बात करें तो उनके धर्म ग्रंथों में ऐसी बात भी नहीं है जो जो चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई, और जिस तरह की चीजें हमारे ऋषियों ने जिस चीज की कल्पना की। तो स्वस्ति वाचनम के आधे ज्यादा मंत्र उसी चीज के हैं, शांति प्रकरणम के लगभग 8 मंत्र उसी बात के हैं, वेदों में कई हजार मंत्र इस चीज के हैं जो आपको जीवन को जीने की शैली के बारे में बताते हैं कि हमें पड़ोसियों के साथ क्या व्यवहार कर। वेद की इसलिए तो इतना सम्मान है। वेद जितनी पवित्र पुस्तक पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कहीं है ही नहीं, और इतनी पारदर्शी। मतलब वेद में अगर ये मंत्र है कि मेरे लिए जीवन में इस तरह की सुचिता आए, इस तरह की सभ्यता आए, इस तरह की समृद्धि आए, इस तरह का सुख, संतोष, धन और वैभव आए, तो अगर पड़ोसी के साथ या किसी दूर दूर रहने वाले व्यक्ति के साथ ईर्ष्या या बैर का भाव आ रहा है, तो उसके ईर्ष्या और बैर के उन्मूलन के लिए भी वेद में मंत्र है। उस बैरी की फसल सूख जाए, उसके खेत में पानी ना बरसे, इसका भी मंत्र है। इतनी ईमानदारी की प्रार्थनाएं कहीं हो नहीं सकती हैं। अब जैसे हैं वैसे ही ऋषियों ने लिखा है। यानी मानव जीवन में जो जो भाव, जो जो चीजें, और सायण का जो पूरा का पूरा भाष्य है, सायण का भाष्य इसलिए मुझे बहुत अतिशय प्रिय है। वैसे तो 9 भाष्य हैं, 9 से 9-10 भाष्य हैं वेदास के, लेकिन उनमें सायण का सबसे ज्यादा नजदीक है। और उन्होंने जो लिखा सारे वेदास में हमारी वो सारी अनुभूतियां हैं, जो अनुभूतियां एक मानव जीवन में हो सकती हैं। और वेद ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन की शैली कितनी परिष्कृत, कितनी उन्नत और कितनी शीर्ष पर थी। अगर हम उसकी फिर अगर उसकी ईरा से, उसके कालखंड से अपने जीवन की शैली को जोड़ना, तो ये भी पता चलता है कि हमारी सभ्यता है कितनी पुरानी। आर्याम अभयाम भज